नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। क्या हर नागरिक के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सरकार हर सुविधा के लिए आधार कार्ड को जरूरी करती जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ सुविधाओं के लिए ही आधार को अनिवार्य करने का आदेश दिया था। ऐसे में आम लोगों के लिए उलझन बढ़ गई है कि आधार कहां जरूरी है और कहां नहीं। दुविधा ये भी है कि क्या सरकार के फरमान को माना जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। मुश्किल ये है कि ये कंफ्यूजन जितना लंबा खिंचेगा उतनी ही परेशानी आपकी बढ़ेगी और सवाल राइट टू प्राइवेसी के उल्लंघन के भी उठ रहे हैं। ऐसे ही सवालों पर खास चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीएच पारिक साहब हैं जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के। साथ ही एससी त्रिपाठी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनसे बात करेंगे। और समीर कोचर भी मेरे साथ हैं, स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन हैं। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। लेकिन चलिए सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सरकार ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी यूआईडी देकर देश की सुरक्षा मजबूत करने के साथ ही सरकारी सुविधाओं का फायदा नागरिकों तक पहुंचाने की शुरुआत तो की, लेकिन इसे लेकर आम लोगों में काफी उलझन है। 92% देश के नागरिक आधार से जुड़ चुके हैं, लेकिन दुविधा ये है कि क्या सरकारी सेवाओं और स्कीमों के लिए आधार मैंडेटरी या अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2016 में दिए आदेश में साफ किया था कि सरकारी स्कीम के लिए आधार को मैंडेटरी नहीं किया जा सकता। दरअसल छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए आधार को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। अक्टूबर 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को स्वैच्छिक रूप से मनरेगा, पीएफ, पेंशन और जन धन योजना के साथ लिंक करने की इजाजत दी थी, लेकिन कोर्ट ने ये साफ किया था कि इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा। आधार को अनिवार्य करने के लिए सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि इसके जरिए सरकार देश के 6 लाख गांवों में घर घर पहुंची है। मनरेगा के लिए घर तक बैंक के जरिए पैसा पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री की जन धन योजना की सफलता में आधार की भूमिका रही है। आधार की वजह से सरकार के एलपीजी सब्सिडी में एक साल में 15 से 20 हजार करोड़ रुपए बचाए गए। बूढ़े और लाचारों तक घर पर ही पेंशन पहुंच रही है। सरकार ने आधार को लेकर कोर्ट में दलील रखी है कि आधार नहीं होगा तो गरीबों के लिए मुश्किलें दूर नहीं होंगी। दरअसल सरकार ने मार्च 2016 में आधार एक्ट पास किया, जिसे सितंबर 2016 से लागू कर दिया गया। इसी कानून के तहत सरकार ने मनरेगा, जन धन योजना, पेंशन स्कीम, एलपीजी सब्सिडी, प्रोविडेंट फंड, पीडीएस जैसी तमाम सरकारी योजनाओं और स्कीम के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया। माना जा रहा है कि इसी कानून के तहत सरकार अब ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने, नए बिजनेस के रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना भी अनिवार्य करने जा रही है। यही नहीं, सरकार ने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर से अनिवार्य तौर पर स्मार्टफोन में आधार बेस्ड डेटा इंक्रिप्शन करने के लिए भी कहा है। इसके बावजूद सरकार का कहना है कि आधार के लिए मैंडेटरी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन ये कंपलसरी है। दोनों शब्दों में क्या अंतर है, ये साफ नहीं है। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा समेत कुछ सरकारी स्कीम्स के लिए ही जब आधार को अनिवार्य किया है, तो सरकार कैसे तमाम सुविधाओं के लिए इसे जरूरी करती जा रही है। क्या आधार मैंडेटरी है? इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में 9 केस पेंडिंग है, जिन पर फैसला आना है, और जब तक फैसला नहीं आता कंफ्यूजन बना रहेगा, जो आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर किन किन चीजों के लिए यहाँ पर आधार कार्ड की जरूरत आपको पड़ती है। तो सबसे पहले मनरेगा, बचत बैंक खाता, एलपीजी सब्सिडी, यहाँ पर आधार कार्ड अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है, आपको इसकी जरूरत यहाँ पर है। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन रेलवे टिकट अपनी बुक करते हैं तो भी अभी सरकार ने साफ कर दिया है कि आपको आधार कार्ड की जरूरत होगी। ईपीएफ और पेंशन के लिए भी आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया है। वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, डिजिटल ट्रांजैक्शन, कुछ भी इनमें से करना चाहते हैं, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो भी आपके लिए आधार कार्ड बेहद जरूरी है। तो यहाँ अब मेरे साथ पीएच पारिक साहब के पास सबसे पहले चल लेते हैं, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। सर, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को भी कंफ्यूजन होगा। आप ही बता दीजिए, मैंडेटरी और कंपलसरी में आखिर यहाँ पर अंतर क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से मैंडेटरी और कंपलसरी में कोई डिफरेंस नहीं है। एक केस के लिए हर एक लैंग्वेज और हर एक वर्ड का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसको गिना चाहिए। ये जो रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो लार्जर बेंच को रिफ़र की गई है, उसमें मामला ये है कि हमारा जो राइट ऑफ प्राइवेसी है,
जो आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 21 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है, तो ये वो राइट को सरकार भी उसको इसके खिलाफ नहीं जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि आधार कार्ड पीडीएस स्कीम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड गेन्स, कुकिंग फ्यूल केरोसिन और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका कंपलसरी किसी को फोर्स करना सही नहीं है। अभी जो आपने अभी बताया कि कई और जगह के लिए भी सरकार ने बोला है, तो वो सरकार को उनको कंपलसरी नहीं कर सकेंगे, उनको बोले कि आप करना चाहो तो करो, लेकिन ऐसा नहीं कह सके मैं आपको रेलवे में बुकिंग नहीं दूंगे यदि आप रेलवे का बुकिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर में नहीं है। जी, एससी त्रिपाठी साहब हमारे साथ, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सर एक बात बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये कह चुका है कि आप इसे मैंडेटरी नहीं कर सकते, कंपल्सरी नहीं कर सकते, उसके बावजूद बार बार हर आए दिन हम कुछ ना कुछ ऐसी खबर यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आपको सब्सिडी चाहिए, वो कह रहे हैं कि सब्सिडी हम आपको दे देंगे लेकिन आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अब अगर आप रेलवे की टिकट ऑनलाइन बुक कराना चाहते हैं तो भी आपको आधार कार्ड चाहिए, वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो भी आधार कार्ड चाहिए, तो कंफ्यूजन कहाँ पर है? देखिए, ये गवर्नमेंट अपनी दिक्कतों को दूर करने के लिए और अपने सिस्टम में कमियों को एक तरीके से मानते हुए एक आधार के ऊपर सभी चीज़ें लाती जा रही है, जबकि आधार का बड़ा रिस्ट्रिक्टेड यूज़ है। जैसा कि अभी पारिक साहब ने कहा, आधार एक्ट जो मार्च अप्रैल 2016 में लागू हुआ, उसके मुताबिक केवल कुछ निश्चित योजनाएं जिनमें सरकार सब्सिडी देती है या कंसेशन देती है, उन्हीं में सरकार को आसानी हो लोगों को पहचानने में, उनकी एलिजिबिलिटी को देखने में, इसलिए वो लागू किया गया था। अब जहां हमारा अपना पैसा है, चाहे हम रेलवे का टिकट बुक कर रहे हों या बैंक में अकाउंट खोल रहे हों, अगर आधार नहीं है, कोई और तरीका है हमें आइडेंटिफाई करने का, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है या कोई और चीज़ है, एड्रेस का प्रूफ है, तो वो सफिशिएंट होना चाहिए। लेकिन सरकार इसको बिना एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लाए और बिना सुप्रीम कोर्ट के क्लियरेंस के इसको जो लागू करते जा रही है, उससे कठिनाई होगी। इसमें क्या कुछ परेशानी सरकार को यहाँ पर थोड़ा सा हो सकती है? पारिक साहब अगर कुछ नजर उस पर डालना चाहें तो। नहीं, सरकार को मुश्किल, सरकार का जो इंटेंशन है वो तो अच्छा है। वो चाहते हैं कि भी कोई गलत आदमी को उनकी फायदा नहीं मिले और सही आदमी को मिले, तो जो उनका इंटेंशन है सरकार का बहुत सही है। लेकिन क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सर्टन राइट्स है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनली डिसाइड नहीं करेगी कि क्या है आधार आप कंपलसरी कर सकते हैं तो कौन सी चीज़ों में कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरा इसमें यूएस गवर्नमेंट हर एक कंट्री में जाके सबका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। इसमें बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी है आधार में, तो यूएस ने तो कर लिया होगा लीगली या इलीगली, लेकिन मोस्टली इलीगली है, तो ये सिक्योरिटी का भी एक सवाल आता है। बिल्कुल। समीर कोचर मेरे साथ है, चेयरमैन है स्कॉच ग्रुप के। समीर, यहाँ पर देखा जाए सिक्योरिटी का, जैसा कि हम कह रहे हैं कि बात यहाँ पर सामने उठ रही है, वोटर आईडी कार्ड, आपको सब्सिडी चाहिए या फिर तमाम तरह की चीजें, रेलवे टिकट बुक करने के लिए। दिस मीन्स दैट योर इन्फॉर्मेशन इज एक्चुअली गोइंग इन पब्लिक। जो भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी फॉर एग्जाम्पल आप एलपीजी कनेक्शन चाहते हैं तो भी आपको आधार की जरूरत है। ऐसे में आपकी इंफॉर्मेशन सब जगह पर यहाँ पहुंच रही है, तो सिक्योरिटी बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर हो सकता है। मैं कुछ स्टेप पीछे लेना चाहूँगा। मैं 2009 से आधार को स्टडी कर रहा हूँ और 2011 के अंदर मैंने एक पूरा इशू इंक्लूजन मैगजीन का निकाला था, जिसमें ये जो सारी बातें आज हो रही हैं, मैंने बोला था कि ये सारी बातें आपको कल फेस करनी पड़ेंगी, इंक्लूडिंग इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, लीगैलिटी वगैरह क्या है। तो उसमें मैं इस वक्त इतना ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आधार, जहाँ तक भारत का सवाल है, एक फेत अकम्पली है, वो हो चुका है। इसके अंदर लाखों करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पहला प्रयोग है कहीं दुनिया में हुआ है जहाँ से एक लीप लेके भारत एक डेवलप्ड देश बन सकता है। बट उसके अंदर जो ओरिजिनल औचित्य था, ओरिजिनल पर्पस था आधार का, सिर्फ ये था कि आपकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना, तो वो नन्हे से आधार के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ एकदम से डाल दिया जा रहा है और उसको हर जगह पे इस्तेमाल करने की पहल की जा रही है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर
हालांकि ये पहल बहुत ही अच्छी है, बट सिक्योरिटी एक मेजर प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम है ओमनी प्रेजेंस। आधार मेरे हिसाब से सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है कि हर जगह मौजूद है, और दूसरी इसकी सिक्योरिटी जितनी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी वो आइडेंटिटी के हिसाब से उन्होंने सिक्योरिटी बनाई थी वो शायद ठीक हो, पर उसको अगर ऑथेंटिकेशन का प्रूफ बना रहे हैं, एंटाइटलमेंट का प्रूफ बना रहे हैं, तो उतनी शायद सिक्योरिटी नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने हफ्ता 10 दिन पहले एक खुलासा भी किया, जिसमें एक वीडियो रिलीज किया जिसमें दिखाया गया कि आधार की हैकिंग हो सकती है। अगर आप जाके कहीं ट्रांजैक्शन करें तो कोई और दोबारा आप बन के दोबारा वो ट्रांजैक्शन तो कर सकता है। आधार की हैकिंग को आप यहाँ इसका पर मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों को डराना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल सर, इस पर बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ा मसला राइट टू प्राइवेसी का भी है। हम आपको बता दें कि आरोप यह है कि सरकार आधार में मिली जानकारियों के जरिए लोगों की निगरानी कर रही है। देखिए रिपोर्ट। आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी शिकायत राइट टू प्राइवेसी के उल्लंघन की है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि सरकार आधार कार्ड के जरिए लोगों की गतिविधियों पर नजर रख रही है, जो राइट टू प्राइवेसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। राइट टू प्राइवेसी से जुड़े मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी संविधान पीठ को भेज दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तय करेगी कि राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार है या नहीं। दरअसल आधार के जरिए निगरानी का आरोप लगाने वालों का कहना है कि आधार के जरिए सरकार के पास नागरिक की सभी व्यक्तिगत जानकारी के साथ ही बायोमेट्रिक डेटा भी होता है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी जरूरत के मुताबिक कर सकती है। हालांकि अगस्त 2015 के निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार से जुड़ी कोई भी जानकारी कोर्ट की इजाजत के बिना किसी को नहीं दी जाएगी। सरकार की तरफ से दलील दी गई है कि अगर किसी को प्राइवेसी के बदले सरकारी सुविधा मिलती है तो इसमें हर्ज क्या है। चिंता ऑनलाइन सिक्योरिटी की भी जताई गई है। हैकिंग की स्थिति में आधार के जरिए व्यक्ति के अकाउंट से लेकर तमाम दूसरी जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। फिलहाल सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ पर है, जिसे फैसला करना है कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समीर जी, राइट टू प्राइवेसी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर आप हैकिंग की बात कर रहे थे, वहीं कहीं ना कहीं पर जो इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है या हमारी इंफॉर्मेशन किसी एक एजेंसी के पास है, उसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मैं तो आपसे पहले राइट ऑफ फ्री स्पीच की बात करूंगा जो कि फंडामेंटल राइट है, क्योंकि मैंने ये खुलासा किया कि आधार की हैकिंग हो सकती है। काफ़ी अखबारों में मैंने खबरें पढ़ी हैं, मुझे वास्तविकता में नहीं पता, पर ये सिर्फ बोलने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए मुझ पे कह रहे हैं कि आधार एक्ट के अंदर एक FIR दायर कर दिया गया है। तो मुझे तो आधार एक्ट की इतनी नॉलेज नहीं है। मैं तो ये आपके जो पारिक साहब हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आधार एक्ट के अंदर क्या फ्री स्पीच पे भी कर्व है, कोई उसके खिलाफ नहीं बोल सकता? चलिए पारिक साहब से ही जवाब ले लेते हैं। पारिक साहब, आप समीर साहब के सवाल का जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये जो आधार जो बनाया है उसमें तो कोई प्राइवेसी की बात नहीं है, लेकिन प्राइवेसी की बात हमारे संविधान में है, और संविधान वो दूसरे लॉ सारे संविधान के मुताबिक चलने चाहिए। इसीलिए आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। जी, मेरा प्रश्न फ्री स्पीच का है, प्राइवेसी का नहीं है। पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सके जो राइट ऑफ प्राइवेसी को अफेक्ट करे। करना है तो उसमें सेफ गार्ड होने चाहिए, और जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग होगा तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगी कि किस तरह का प्रिकॉशन होना चाहिए और कहाँ कहाँ उसको देना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी का हक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हक है। इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट को और ज़्यादा 5 या 7 जज या 9 जज की बेंच बैठेगी, और कब बैठेंगे अभी तो कोई डेट फिक्स नहीं है, तो उसमें कभी टाइम भी लगेगा। जी, त्रिपाठी साहब कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको इस तरह से देखा जाए कि पहली बात कि मैं केवल उन योजनाओं के लिए जिसमें सरकार से मुझे कोई बेनिफिट लेनी है, मैं अपनी राइट टू प्राइवेसी को एक लिमिटेड हद तक सरेंडर कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, और वहाँ तो आधार ठीक है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर जहाँ मैं सरकार से कोई बेनिफिट नहीं ले रहा हूँ, मैं कोई और एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो मैं मेरे और जो उस एक्टिविटी से जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो संस्था है, उसके बीच की बात है, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, उसको मैं अपने किसी और डॉक्यूमेंट से भी कन्विंस कर सकता हूँ कि मैं जेन्युइन आदमी हूँ, अपने क्रेडिट कार्ड से कन्विंस कर सकता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस से कन्विंस कर सकता हूँ, तो उसमें आधार का रोल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि जहाँ आधार से कोई इन्फॉर्मेशन गई भी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन,
जो मैंने अपनी प्राइवेसी को उस हद तक सरेंडर किया है, जी। तो वो इंफॉर्मेशन भी गवर्नमेंट के पास जो है वो सुरक्षित होनी चाहिए। उसकी यूज किसी और पर्पस के लिए बिना किसी कोर्ट आदेश के नहीं होना चाहिए। जी, जी। ये दो मेन बातें हैं, इसको रख के ही आधार चले तो ठीक रहेगा। बिल्कुल।